सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः प्रणिपत्य वर्धमानं प्रश्नोत्तरत्नमालिकां वक्षे नागनरामरवन्द्यं देवं देवाधिपं वीरम् नमो अरन्ताडम् नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाडं नमो उवज्जायाडं नमो लोये सवसाहुडम। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवंतों की, देवादि देवी खजराट श्री चंद्रप्रभ भगवान की, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य प्रवर भगवत अमोघ वर्ष मुनिराज की, आचार्य भगवन गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनिराज की, तीन कमन कोटि महामुनिराजों की। भव्य बंधुओं, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी के इस पावन और पुनीत सशन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशनाई मनुष्यों, हम सभी जीवों के कल्याण का साधन है। भगवान अमोघ वर्ष स्वामी ग्रंथ राज प्रश्नोत्तर रत्न मालिका जी में तत्व का निर्णय सुना रहे हैं। जिन विषयों से हम अनभिज्ञ थे, जिन विषयों को हम विपरीत जानकर रखे थे, उनको सम्यक कर रहे हैं। कल हमने सुना था, कह शुचि, शुचि कौन है, पवित्र कौन है? यस्य मानसम शुद्धम, जिसका मन शुद्ध है वो व्यक्ति पवित्र है। क्योंकि आत्मा की पवित्रता शरीर की पवित्रता से नहीं होती, आत्मा की पवित्रता मन की पवित्रता से होती। ऐसे अनेकों दृष्टांत आगम में समुपलब्ध हैं। हाथ पैर दोनों काट दिए दिगंबर मुनिराज के, मुनिराज ध्यान में बैठे हैं। चिलाती पुत्र मुनिराज का दृष्टांत, दोनों हाथों को काट दिया, दोनों पैरों को काट दिया, उपसर्ग कर दिया, लेकिन वो अपने ध्यान में ही लीन थे। सर्वांग सुंदर भी हो गए, केवल ज्ञान भी हो गया। ये मन की पवित्रता का प्रतिफल है। अपने मन की पवित्रता की ओर हमें जाना है। जिन निमित्तों से संक्लेशता होती है, उन निमित्तों को दूर से ही छोड़ दो, और जिनसे मन पवित्र होता है उनमें लगे रहो। मन ना भी माने तो भी लगे रहो। कई बार ऐसा होता है, मंदिर जाने की इच्छा नहीं होती, या मंदिर जाने की इच्छा हो रही है, प्रतिदिन पूजन अभिषेक करने वाला व्यक्ति है, पूजन अभिषेक नहीं करने का मन कर रहा है। कोई बात नहीं, फिर भी जाओ, फिर भी करो। महाराज जी बिना मन के, हाँ बिना मन के करो। बिना मन के करोगे, कम से कम वचन योग, काय योग तो शुभ रहेगा। अपने आप आत्मा कहेगी क्या कर रहा है, मन लगा के कर। मां आज बहुत सुंदर बात कह रहे हैं।
भगवान अमोघ वर्ष स्वामी पूछ रहे हैं भगवान से, कह पंडितो, पंडित कौन है? आप लोगों ने तो भिन्न भिन्न परिभाषाएं सुनी होंगी। जो पूजन विधान करा दे सो पंडित, पंच कल्याण करा ले सो पंडित, गद्दी में बैठ के प्रवचन देना जानते हो सो पंडित। और परिभाषाएं प्रसिद्ध है कि पंडित वही जो गाल बजावा, जो कमियां गिनाते रहे सो पंडित। आज कोई व्यक्ति मंदिर में पूजन प्रारंभ कर दे, अच्छी भक्ति भाव से शांति धारा पढ़ते आती हो, भगवान की स्थापना करते आती हो, बोले पंडित जी हमारे गांव के। लेकिन अमोघ वर्ष मुनिराज कह रही है पंडित नहीं है। सच्चा पंडित कौन है? कहा पंडितो, तो उत्तर देते हैं विवेकी। जो विवेकी पुरुष है वो पंडित है, वही ज्ञानी है, वही विज्ञ है, वही बुद्धिमान है। कौन? विवेकी। आवाज आ रही ना आप लोगों को? कहा पंडितो, पंडित कौन है? जो विवेकी है वो पंडित है। जो विवेकी है वो पंडित है। जो सूझबूझ से युक्त है वो क्या है? पंडित है। आप लोग किसको पंडित मानते हो और किसको मानना चाहिए? आज परिवर्तन लाना, अगर क्रियाएं कराना जानता है लेकिन विवेकी नहीं है, सो पंडित भी पंडित नहीं है। सहज सागर जी ने बहुत सुंदर बात कही थी अभी। जो अपने काम से काम रखे वो पंडित है। अपने काम से काम रखना सबसे बड़ा काम है। समस्या इस बात की है कि दूसरा क्या कर रहा है वही हम करने में लगे हैं, वही देखने में लगे। नहीं नहीं, हमें आगे बढ़ना है, अपने काम से काम रखना है। किसी के जीवन में कष्ट हो, दया करना, लेकिन अपने काम से काम रखना। ये चिरगांव के लोग बहुत अच्छे हैं। सुबह प्रवचन सुनते हैं, स्वाध्याय सुनते हैं, आहार कराते हैं, फिर अपने काम में लग जाते हैं। महाराज जी आप अपना स्वाध्याय करो। शाम को फिर आते हैं, प्रवचन सुनते हैं, चले जाते हैं, आप अपनी समय करो, स्वाध्याय करो। रात्रि में आते हैं, स्वाध्याय करते, वैयावृत्ति करते, फिर चले आते हैं। हम अपने काम से काम रखे हैं। स्वाध्याय का समय हमारा, सो हम आते हैं। यहाँ असमय में कोई नहीं आता, ये सबसे अच्छी बात है। साधु को साधना का पूरा समय मिलता है। आचार्य श्री से कहना भैया जाके, दादाजी कहाँ हैं? हमारे पर्सनल अध्यक्ष हैं भैया ये। आचार्य श्री से कहना अगर साधना का आनंद लेना हो, एकांत का, सुकून का, ग्रंथों का लेखन करना हो, तो साहित्य तीर्थ कही जाने वाली चिरगांव भूमि में आ जाओ। अरे लेखक को क्या चाहिए? एकांत और अच्छी लेखनी और अच्छा पेज। बुद्धि तो उसके पास है ही, उसको चाहिए वरगणाएं आनंद की। हमने यहाँ पर भगवान चंदा प्रभु और पारसनाथ स्वामी की चरण निसरा में सर्वनीति सार नाम का ग्रंथ प्रारंभ किया है। डॉक्टर साहब, लगभग हमारा ग्रंथ 20% लिख गया 2 दिन में। 2 दिन में 20% ग्रंथ का लेखन हो गया है। कल रात को वैसे तो नींद आ रही थी वैयावृत्ति के समय, कक्ष में पहुंचे तो अप्रमित सागर जी पढ़ रहे थे, तो हमने कहा चलो अपन भी लिखते हैं। तो बैठे तो फिर 3-4 श्लोक और बनाए। इतनी पवित्र वर्गणाएं हैं। जो विवेकी पुरुष होता है वो सूझबूझ से काम लेता है, किसी के सुनने में नहीं जाता। किसी के कहने की बातों पे अगर आ गए आप तो सांस नहीं ले पाओगे। एक बुजुर्ग और एक युवा
दो जन जा रहे थे भैया घोड़े में बैठ के बाजार करने। दोनों जन बैठे थे, एक व्यक्ति रास्ते में टोकता है, बताओ दया नहीं आ रही? दो ही के दो ही लदे हैं, दोनों के दोनों पुरुष चढ़े हैं भगवान के ऊपर। पिताजी उतर गए, बोले सही तो कह रहा है आदमी, मोनू सुनना ध्यान से। पिताजी उतर गए, बोले भैया बेटे को बैठे रहने दो। थोड़ी आगे चले तो दूसरा मिला, वो कहता बताओ, बच्चे को शर्म नहीं आ रही, वृद्ध को पैदल चला रहा है और स्वयं बैठा है। अब इसके बाद उन्होंने, बेटे ने कहा पिताजी आप बैठिए, मैं पैदल चलता हूँ। पैदल चलवाया, फिर एक कहता है बताओ, वृद्ध को अनुभव है मार्ग का, जंगल का, युवा को पैदल चलवा रहा है और स्वयं घोड़े में बैठा है, ऐस कर रहा है, दबा के चलता है। अब दोनों उतर गए तो चौथा व्यक्ति कहता है भैया कैसे मूर्ख हैं, सवारी साथ में है, बैठे ही नहीं रहे। दुनिया के कहने पर जाओगे तो आप कभी सफल नहीं हो पाओगे। वो दोनों चुपचाप एक साथ फिर बैठे और मार्ग तय किया। हम चिरगांव आ रहे थे ना भैया, हमसे बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें कही थी, श्रावकों ने भी और मुनियों ने भी, आप मत जाओ, कोई मतलब नहीं है। हमने कहा भैया पुण्य आत्मा के साथ सब इष्ट होता है। बहुत दिन से सोच रहे थे ग्रंथ को लेखन करना है, सो लेखन का मन बन गया, और समाज का बहुत दिन से मन था मंदिर बनना है, तो मंदिर का काम भी होगा, सब होगा, सब कुछ होगा, लेकिन सूझबूझ से काम करना। अध्यक्ष जी कहाँ हैं? देखो भैया, अच्छा नेता वो होता है जो जीत का श्रेय सबको दे और हार का श्रेय खुद ले ले, वो ही सबको लेके चल पाता है। और जो सबको लेके चलता है वो हमेशा नेता बना रहता है। भारत में क्रिकेट की टीम का ऐसा भी कप्तान हुआ, डॉक्टर साहब, धोनी का नाम तो सुना होगा। जब भी वो जीते बोले लड़कों ने बहुत अच्छा खेला है, और जब भी हारे तो बोले थोड़ा सा फील्डिंग में हम लोगों से गलती हो गई, इस बार हम नीति से काम नहीं कर पाए। ऐसा होने से जब तक वो था कोई और आगे ही नहीं आया। क्यों? बोले बहुत बढ़िया नेता है। सूझबूझ से जो काम करे वो विवेकी। मां सूझबूझ से काम करते कि नहीं? एकदम से मेहमान आ जाएं, सबका भोजन हो गया, और तो बुंदेलखंडी माँ बहुत सूझबूझ से काम करती है। कढ़ाई लगाती है घी की, नहीं पानी नहीं लगाती, सुनो ध्यान से, घी की कढ़ाई चढ़ाती है, उसमें बनाती है पूड़ी, और उनने बना ली टमाटर मटर की सब्जी, चालू करो भैया। लेकिन ध्यान रखना, जवाई राजा आ जाएं तो बोले भैया मिठाई लिया बाजार से, जल्दी जाओ, 4 प्रकार का मेवा मिष्ठान। क्यों? अरे उनको अपनी बला दी है तो कम से कम कुछ पेट भर के तो दो, कम से कम भोजन। अरे अपनी परेशानी तुम्हें दी है तो पेट तो भरवाएगी वो अम्मा। ये सूझबूझ का काम है। क्यों हंस रहे अन्नू? बोले महाराज जी आपको कैसे पता? भैया हमें ऐसे पता, आप ही लोग बता जाते हो। अच्छा, एक व्यक्ति से मैंने पूछा भैया आप सुखी हो कि हम? तो कहता महाराज जी आप तो दुखी हो, हम ही सुखी हैं। हमने कहा भैया कैसे? बोले आपके यहाँ बड़ी झंझटें हैं, हम बहुत सुखी हैं। तो हमने कहा भैया सुखी हो तो फिर हमारे पास आए क्यों? सुखी व्यक्ति दुखी के पास जाता है कि दुखी व्यक्ति सुखी के पास? उनका बेटा आगे बैठा था, बोले महाराज जी बहुत परेशान करते हैं प्रवचन ही में। हमने कहा भैया अभी महाभारत हो जाएगी, रहने दो। सूझबूझ से जो अपने जीवन के निर्णय ले वो विवेकी है, वो विवेकी है। ठंडी का मौसम चला गया, गर्मी का मौसम आने वाला है, माँ रजाइयाँ ऐसी रख दोगे कि सुखा के रखोगे हैं? और कुछ डालोगी उसमें क्या?
मिट्टी का तेल और माचिस। क्या डालती हो आप लोग उसमें? कुनैन की गोलियां डाल देते हो। जो गेहूं घर में रखे हैं धो करके, उसमें दवाई ऐसे नहीं डालते, कपड़े में बांध के डालते हैं। क्यों? कहीं पिस ना जाए। कई लोग नीम की पत्ती डाल देते हैं। क्यों? सूझबूझ से काम करते हैं। अरे धान्य का एक एक दाने की सुरक्षा करते हो तो आत्मा की कितनी सुरक्षा करना चाहिए। कल तो हमारे आहार में एक घटना हो गई भैया, बताएं क्या? बड़ा तत्व निर्णय हुआ डॉक्टर साहब। हम आहार कर रहे थे, एकदम से आवाज आई, टू टू टू, पानी, टंकी का पानी भर चुका है, पानी टंकी पूरी भर चुकी है, मशीन बंद करें। भैया कोई था हमारे साथ? विमल तुम थे? क्या हुआ था विमल? आवाज आई थी, क्या आई थी आवाज? पानी की टंकी भर चुकी है, कृपया मशीन बंद करें। मैं बोला यार मशीन कितनी समझदार है, मनुष्य से ज्यादा, कि पानी व्यर्थ हो रहा है तो मशीन आवाज करके बता रही है कि भैया पानी बंद कर दो, व्यर्थ होगा। पानी भर चुका है। काश ऐसी कोई बटन अपने आत्मा में भी होती, वो चिल्लाती भैया कर्म भर चुके हैं, अब पाप करना बंद कर दो। फिर भी सालू भाई मशीन की बटन बंद करने गए थे कि नहीं? क्यों? पानी कहीं व्यर्थ ना हो, बिजली कहीं व्यर्थ ना हो। अरे तेरी पर्याय व्यर्थ ना हो, इसके लिए भी तो विवेक जागृत करो। पूरी ऐसी ही निकाल दोगे क्या? पूरी ऐसी ही निकाल दोगे बाबा? अब भैया खूब घूम लिया, अब गुरु चरणों की सेवा में लग जाओ। ऐसे वाले नहीं जैसे लगे हो। जब तुम 10 दिन घूमने जा सकते हो तो 10 दिन गुरुओं के पास भी रह के सकते हो। अबे नहीं, ये बड़े ज्ञानी हैं। जी ऐसे ज्ञानी है। महाराज जी ने पूछा, हाँ महाराज जी त्याग है, सबका त्याग है आपका? ऐसा वाला नहीं, सुकून से बिना किसी विकल्प के बढ़िया चौका लेके डले रहो दरबार में, गुरुओं के पास। बहुत दिन जी लिया उनके साथ, जो आग लगाएंगे अब जियो उनके साथ, जो पिछी का मुंडल पकड़ाएंगे। हाँ कल भजन सुना रहे थे कि नहीं? डॉक्टर साहब बहुत दिन जी लिया इनके साथ, ये सब मिलके आग लगाएंगे और अच्छी बात बोलेंगे। हाँ बहुत अच्छे आदमी थे। जाने के बाद सब कहते हैं, जीते जी कोई नहीं बोलता। इनके साथ रहोगे तो जलाएंगे, हमारे साथ चलो हम पिची का मंडल पकड़वाएंगे। अरे जहां बनिया लोग हो, जहां लाभ होता है, विवेकी व्यक्ति जहां लाभ होता है वहीं गमन करता है। ये आपको क्या लग रहा है सहज सागर जी, अपर सागर जी, ये चिरगांव वाले भी बहुत चालू हैं सालू। उन्हें पता है, देखो आदित्य सागर जी को लेके चलो, वो सब सेट कर देंगे। बोलो हाँ कि ना? हाँ। और आचार्य जी को भी पता है, बोले जितने फंसे हैं प्लॉट मुझे ही निपटाएगा। जितनी जहां कहानियां फंसी हैं बोले हाँ तुम जाओ, आशीर्वाद। अरे अच्छा खिलाड़ी तो वही है जो मैदान बना के खेलना जानता हो। बने बनाए मैदान में खेला सो क्या खेला चिंटू, और नेटवर्क नहीं मिले और टंकी में पानी खड़े होके तुम नेटवर्क मिला के अगर लोगों को प्रवचन भेजो तब तो बात है। महाराज जी यहाँ कुछ नेटवर्क ही नहीं है। बुद्धिमान का काम है, पता कर लेता कहाँ क्या है। जिसको सफल होना है, जिसको सफल होना है वो कारण नहीं ढूंढता, वो परिश्रम करता है। और जिसको असफल होना है वो कारण ढूंढता है। समझदार व्यक्ति असफल होने पर यह सोचता है कि मेरे से चूक कहाँ हो गई, और असमझदार व्यक्ति, नासमझ व्यक्ति उसमें बहाने ढूंढता है। एक छोटा सा बच्चा भैया
क्या नाम तेरा भाई है? ओजस। क्या नाम है? ओजस। ओजस बड़ा होशियार, स्कूल गया पढ़ने, अब जब रिजल्ट आया तो फेल हो गया, और जब फेल हो गया तो पिताजी ने लगाई पिटाई। बोले एक पिताजी मारो नहीं। बोले क्यों? बोले देखो हमारे साथ डॉक्टर साहब का लड़का पढ़ता है वो ही फेल हुआ, हमारे साथ इंजीनियर साहब का लड़का पढ़ता है वो भी फेल हुआ। बोले आप तो दुकानदार हो, जब डॉक्टर इंजीनियर के बच्चे फेल हो गए तो आपका बच्चा फेल हो गया, क्या बड़ी बात है? बैठ जाओ बेटा। जो बहाने ढूंढते कभी सफल नहीं होते, करना है सो करना है। अच्छा ईमानदारी से बताओ, ये चिरगांव के सभी प्रवासी हैं, कितने लोगों की इच्छा है कि भगवान चंद्र प्रभु का मंदिर बने? और सुन तो लो बुरी बात, भगवान चंद्र प्रभु मूल नायक भगवान थे, हैं, रहेंगे। ये नीचे के तले पर, ऊपर के तले पे भगवान महावीर स्वामी, फिर शिखर। कितने लोगों की इच्छा है? अच्छा कितने लोगों की इच्छा नहीं है? कितने लोगों की इच्छा नहीं है? नहीं है, सबकी है ना? अम्मा इच्छा है? हाँ भैया अध्यक्ष जी कोई मीटिंग नहीं करना, समाज की सहमति है। किसी को कोई दिक्कत है? नहीं है, बस क्या विकल्प? जब समाज का मन एक है, फिर देखो मंदिर कितने ही हों, मन एक है तो समाज एक रहती है। और भैया अध्यक्ष जी जो बेदी के वहाँ बुजुर्ग लोग रहते हैं, बेदी जो स्थान है ना जहाँ बुजुर्ग लोग रहते हैं, उनके लिए भी दर्शन की व्यवस्था आपको शीघ्र करना चाहिए। कल तक वो व्यवस्था भी हो जाएगी। वृद्धों को जो वहाँ वृद्ध हैं उनके लिए भी वहाँ पर दर्शन की व्यवस्था हो, जो स्कूल के वहाँ मंदिर है ना उसको व्यवस्थित करके वहाँ पर भी बुजुर्गों के लिए दर्शन की व्यवस्था रखो, कोई दर्शन से वंचित ना रहे, ये हमारा कर्तव्य है। जिन दर्शन ही आत्म दर्शन का साधन है। विवेकी पुरुष सतर्क रहता है। देखो सुनो सहज सागर जी, अप्रमेय सागर जी, आहार करते ना भाई अपन, जब पता है कि दाढ़ी के बाल बढ़ गए हैं तो अंजलि थोड़ी आगे कर लेता है। हम तो यही करते हैं भैया, दाढ़ी के बाल बढ़ जाएं तो गिरते हैं, तो थोड़ी सा अंजलि आगे करके डॉक्टर साहब मुख को भी थोड़ा सा, हाँ, अंजलि को दूर करके सामग्री लेते। क्यों? गिरे तो अंजलि में ना गिरे। अरे अंतराय होता है, बिहार होता है तो झेलना तो अपने को है ना। सतर्क रहता है कौन क्या दे रहा है, बिल्कुल सतर्क रहता है कि कौन क्या दे रहा है। कम खाना, गम खाना, नम जाना, कोर्ट कचहरी कभी ना जाना। भैया दिल से एक बात बोलूं, अगर समाज में किसी को कोर्ट कचहरी जाना ना पड़े उससे बड़ा सुकून कुछ नहीं है। भैया पेशी है, लेना देना कुछ नहीं, पेशी है। अरे बैठ के परस्पर में बात को समझा लो, समझ लो, क्यों किसी को दुख दो और क्यों स्वयं परेशान हो। 80% एक वकील से मैंने पूछा, बोले महाराज जी 80% केस समाज के समाज में है, भाई के भाई से हैं, पति के पत्नी से हैं, जैन के जैन से हैं और अजैन के अजैन से हैं, पड़ोसी के ही हैं, गांव के ही हैं। क्यों भैया? दुख देने में क्या मिलेगा? माना कि तुमने किसी के साथ गलत किया है तो भैया अपनी गलती मानो और जो भी है बैठ के समझ सुलझा लो। लेकिन पता क्या होता है बिल्लू, बोले अगर बैठ के समझौता कर लिया तो नाक कट जाएगी। अरे तेरे कर्म कट जाएंगे, तेरे को वो नहीं दिख रहा, नाक कट जाएगी डर है। इसलिए कम खाना, गम खाना, नम जाना, कोर्ट कचहरी कभी ना जाना। कोई समस्या हो विमल, बोलना भैया हमसे नहीं बनता भैया, हम नहीं लड़ पाएंगे भैया। कौन अपनी पूरी परिणाम खराब करे? और उस समय अगर आयु बंद हो गया, दुर्गति होगी। फिर उसी घर के बाहर या जिसके पीछे लड़ाई कर रहे थे ना, उसी के ऊपर कबूतर बन के, उसी के बाहर तुम स्वान और गाय बन के घूमना। और राग रहेगा तो दीमक बन के उसी घर में चिपकना, मधुमक्खी बन के छत्ता बनाना।
विवेक से काम करो, सतर्क रहो, हमारी आयु बंद ना हो जाए। माँ, आयु बंद अशुभ ना हो जाए। फिर से स्त्री बनना आप लोगों को बनना है क्या? सतर्क रहो। अब नहीं बनना, अब तो यहां से समाधि करके अपन को वैमानिक देव बनना है, वहां से नंदीश्वर सिमंदर स्वामी के दर्शन करना है, वहां से नीचे आके मुनि दीक्षा लेके ओम नमः सिद्धेभ्य। थके नहीं आप लोग? मोनू भी बिहार में थे, थके नहीं थे? हाथ पैर तो थोड़ा सा टूटते हैं, रुको तो और टूटते हैं। जब 10-20 किलोमीटर चले थक गए, इतने समय से संसार में घूम रहे हो, थके नहीं आज तक? थके नहीं आप लोग अभी तक? माँ, वही मायके से ससुराल, ससुराल से मायके, थके नहीं आज तक? अपनी पर्याय को सार्थक कर लो, विवेक जगा लो। ये मत सोचना कि आप लोग भगवान नहीं बन सकते, आप भी तीर्थंकर बन सकते हो। बताऊं कैसे बनना है तीर्थंकर? ये मत सोचो कि 24 हैं। अरे भैया, भरत क्षेत्र, ऐरावत क्षेत्र, विदेह क्षेत्र, विदेह क्षेत्र में तो 24/7 24 घंटे वैकेंसी है। भगवान शांतिनाथ का नाम सुना? नहीं सुना? सुनो गंभीरता से। भगवान शांतिनाथ का जीव पूर्व पर्याय में 4 जीव, 2 पुरुष 2 स्त्रियां खड़े होकर दिगंबर मुनि के आहार देख रहे थे और अनुमोदना कर रहे थे। ओहो, क्या दिगंबर मुनिराज की आहार चर्चा चल रही है, इनके भोजन में, इनके आहार में विघ्न नहीं होना चाहिए, सानंद हो, इनकी साधना अच्छी चले। ऐसी विशुद्धि इतनी बड़ी सत्य भामा नाम की एक स्त्री थी, कृष्ण वाली नहीं, दूसरी वाली। वहीं उसने उस आहार दान की अनुमोदना की विशुद्धि से स्त्री वेद का क्षय किया। किससे? आहार दान की अनुमोदना से। मरण करके भोग भूमि गई क्योंकि मिथ्या दृष्टि थी। वहां से नीचे आके भगवान शांतिनाथ का चक्रायुध नाम का गणधर बनी। कौन? सामान्य मिथ्या दृष्टि स्त्री। मां, आप लोग तो सम्यक दृष्टि भगवान के भक्त हो। अपना तो पक्का है, मोक्ष जाना पक्का ही है। आपका पक्का है कि नहीं? हमारा तो पक्का है, हम तो मोक्ष जाएंगे। आप लोग जाओगे कि नहीं? नहीं जाओगे? नहीं जाओगे कक्का जी? अरे आप निर्णय करो, हम मोक्ष जाएंगे, बोलो। यही तो बनिया बुद्धि लगाते हैं, बोले अभी आप कहो चलो हमारे साथ। अरे जब साथ में यहां से ले जाएंगे तभी तो साथ में यहां से ऊपर तक वहां भी ले जाएंगे। आप देखो, हम आए हैं तो चेतन अचेतन दोनों लेके जाएंगे, पक्की पक्की बात है। अब कौन सी मछली फंसती है देखना पड़ेगा, कौन से जीव की भवितव्यता आती, कौन सा चना भाड़ से उचक के बाहर आता है। विवेकी पुरुष सतर्क होता है। कहने से पहले विवेकी पुरुष हमेशा विचार करता है, मैं क्या कह रहा हूं, किससे कह रहा हूं, क्यों कह रहा हूं, इसका प्रतिफल क्या होगा, कहना चाहिए कि नहीं। समय सूचकता होती है विवेकी के पास, कब क्या करना है, कब क्या नहीं करना है। धैर्य होता है विवेकी के पास, धैर्य रखता है। देखो आप प्रमित सागर जी, अगर धैर्य ना होता, सतर्कता और विवेक ना होती अपने पास, तो अपन तीनों एक साथ एक स्टेज पे नहीं बैठे होते। तीनों एक साथ नहीं बैठते डॉक्टर साहब, एक कमरे में नहीं मिलते, फिर 3 कमरे में मिलते। एक साथ एक कमरे मिल रहे, मतलब विवेकी हैं। हमारे रत्नत्रय की रक्षा आपके डर से, आपके रत्नत्रय की रक्षा हमारे डर से, ऐसा डर भी अच्छा है। और कह रहे हैं विवेकी पुरुष उपयोग का दुरुपयोग नहीं करता। क्या?
उपयोग का दुरुपयोग नहीं करता। सुबह से लगे बर्तन में, भोजन में, कपड़े में, पूरी जिंदगी उसी में निकाल दी। उपयोग का दुरुपयोग मत करो। जो ज्ञान दर्शन आपका उपयोग है उसका दुरुपयोग नहीं करता। विवेकी पुरुष बहुत सोच समझ से काम करता है। जैसे घी का प्रयोग करते हैं आप लोग, कहीं गिर ना जाए, ऐसे विवेकी पुरुष पानी वाणी का प्रयोग करता है, कहीं व्यर्थ ना चला जाए। निमित्त शास्त्र कहता है जिस व्यक्ति के यहाँ पानी व्यर्थ में बहता रहे, नल चूता रहे, उस व्यक्ति के यहाँ धन नहीं बचता। उस व्यक्ति के यहाँ धन नहीं बचता, बहता जाएगा। कुछ लोग अपने घर के बाहर फुव्वारे लगवाते हैं, फाउंटेन, भैया वहां धन नहीं बचेगा। जहां पानी का गमन होता है वहां धन का आगमन हो तो भी गमन होता है। विवेकी पुरुष इसका ध्यान रखता है। बहुत सारे मंदिरों की धर्मशालाओं में देखा हमने, नल चूते रहते हैं, उनके यहाँ पैसा बचेगा नहीं। निमित्त शास्त्र कह रहे हैं। और विवेकी पुरुष प्रसन्न मना होते हैं। कैसे होते हैं? प्रमुदित मना, प्रसन्न चित्त होते हैं। चेहरा उदास करके बैठो तो क्या मतलब, मुस्कुराओ मोनू थोड़ा सा, थोड़ी और ऐसे मुस्कुराओ जरा भैया, अन्नू मुस्कुरा लो, ऐसे किसी के ऊपर हंसना नहीं, मुस्कुराने के लिए कह रहे हैं। बिल्लू थोड़ा मुस्कुरा लो भैया, पीछे वाले को बोलना मुस्कुरा लो, बोलना जरा, हाँ तुम्हें से कह रहे भैया, उद्यमी हाँ सोनू थोड़ा मुस्कुराओ। दुखी रहने में क्या है बताओ? तुम दुखी होके निकलो, गली का जानवर नहीं देखेगा, खुश होके निकलो वो भी पूंछ हिलाएगा, कुछ मिलने वाला है। मतलब तिरंज भी आपको समझता है। अरे अपन चिरगांव में मंदिर निर्माण की योजना कर रहे हैं, प्रसन्न चित्त रहो, विवेकी रहो। और क्या करते हैं विवेकी जन? जानते सब हैं, कहते कम हैं। मोनू के लड़के को बहुत सारे भजन आते हैं, पूछते हैं पापा कौन सा वाला, फिर वो बोलेगा अब कौन सा वाला। ये विवेकी जानता सब है, मौके पे कहेगा। उससे हमने कहा तुम यहीं सो जाओ रात को, नहीं हम घर पे ही सोते हैं, बात खत्म, अब तुम कुछ भी बोलो हमें कोई मतलब नहीं। जानते सब है, मौके पे कहते हैं, कम कहते हैं। विवेकी पुरुष शब्दों से ही पूरा काम कर लेते हैं। और क्या करते हैं विवेकी पुरुष? गुणों को खोजते हैं, अवगुणों को नहीं खोजते। गुणों को खोजते हैं, किसमें क्या गुण मिल जाए, किससे कौन से गुण की प्राप्ति हो जाए, चलो भैया अपना कल्याण हो जाए। विवेकी पुरुष कमियां तो सब में है भैया, नहीं है क्या? अब तुम कमियां ही खोजते रहोगे तो कैसे काम चलेगा? अरे गुण देखना प्रारंभ करो तो प्रीति बढ़ती है। और कह रहे हैं विवेकी पुरुष निर्णयशील होते हैं, सहनशील होते हैं। ये दो विशेष गुण हैं विवेकी के। उनको कब क्या निर्णय लेना है वो लेते हैं, पूरा करते हैं। विवेकी पुरुष निर्णय नहीं बदलते डॉक्टर साहब, तो निर्णय ले चुके हैं, अब वो पक्का निर्णय है, उसको पूरा करेंगे। और सहनशील होते हैं, कोई कुछ भी कह दे उसके कहने पर नहीं जाते, सहना जानते हैं। अगर कहते रहोगे भगवान नहीं बन जाओगे, सहते रहोगे भगवान पारसनाथ बन गए। सहते सहते आप भी सहते रहोगे, भगवान बन जाओगे। बनना है भगवान, बोलो बोल दो, हम तो सहन तो कर ही रहे महाराज जी जब से चिरगांव आए हैं। बोल दो, वही आप भी बोल दो, जब से हमने की हम भी सहन तो कर ही रहे हैं। ऐसा वाला नहीं सहना, प्रसन्न चित्त होकर के चलो भैया। ठीक है। एक अध्यापक महोदय, उपाध्याय, पढ़ाने वाले बच्चों को, पाठक, अपने घर में बच्चों को पढ़ा रहे थे। पीछे से पत्नी आई, वो बीजना रही थी, बीजना, उसने दो मारे सिर पे, चलो अंदर आओ पानी भरना है। वो कहता बेटा आ रहे हैं, चुपचाप चला गया, आ गया, फिर पढ़ाने लगा।
फिर एक दिन वो भैया चटक पड़ी। देवी कहती है दिन भर क्या शब्द ही खाते रहोगे, आओ भोजन कर लो। चुपचाप आके भोजन करके चला गया। बच्चे सोचे तो सिलबिल्ला है। एक ने पूछ लिया, बोले माठ साहब, सर बिल्लू सर, माठ साहब आप अपनी पत्नी से इतना डरते हो? बोले नहीं बेटा मैं नहीं डरता हूं। बोले उस दिन तो ठोक के चली गई। बोले बेटा ऐसा है, मैं धैर्य और समता में जीता हूं, मैं सहनशील हूं। मेरी पत्नी हर दिन परीक्षा करती है, मैं हर दिन सफल होता हूं। विवेकी पुरुष ऐसे जीता है। अविवेकी तो भैया लो भैया लाओ तलाक, फ्री, अभी कर लो फिर अगली भाव में फिर फंसेगी। भैया विकल्प दूर करके जियो, ज्यादा अच्छा है। बैर के साथ अलग मत हो, शत्रुता करके अलग मत हो, तपस्या करके अलग हो, तब तो जियोगे, नहीं तो जीते जी मरोगे। विवेकी पुरुष का एक विशेष गुण होता है, वो अवसर पहचानता है। अवसर ना हो तो अवसर बनाना भी जानता है। चूहा पकड़ा आप लोगों ने कभी? चूहा घर में, पिंजरे में नहीं, बेचारे मर जाते हैं। विवेकी पुरुष चूहा भी पकड़ता है तो बड़े विवेक से पकड़ता है। कमरे में चूहा आ गया है, अब जहां से बाहर निकलना है वहां बढ़िया वो बड़ा सा कपड़ा लेके खड़ा रहता है, यहीं से तो निकलेगा, धीरे से पकड़ता है ताकि उसको कष्ट ना हो। ऐसी जगह रखता है जहां उसका जीवन चले। विवेकी पुरुष अवसर बनाना जानते हैं, अप्रमेय सागर जी। और अवसर ना बना हो तो अवसर पहचानते हैं, पहचान नहीं हो रही हो तो फिर अवसर बनाते हैं। ये अब चिरगांव का अवसर बना है, यहाँ भगवान चंदा प्रभु के मंदिर का निर्माण शीघ्र प्रारंभ होगा। कितने लोगों के भाव हैं कि यहाँ हो? पक्का? देखो जिन जिन लोगों को पहले आप बोल चुके हो अध्यक्ष जी, जिन जिन लोगों ने पहले मन बना लिया है, यद्यपि उस बात को 15 वर्ष हो गए हैं, फिर भी सबसे पहली प्राथमिकता उन्हीं व्यक्तियों को दी जाएगी। अगर उनका मन नहीं होगा फिर अपन दूसरे व्यक्ति का चयन करेंगे। ठीक है? स्वीकार है? बाबा बोलो। अरे तुम्हारो कोनो नहीं हो तो, लेकिन पंचों में तो हो तो बोलो, हूं का तो भरो। हम तो हैं, छड़ी वाले बाबा हैं, क्यों टेंशन ले रहे हो? जिन लोगों ने पूर्व में निर्णय किया है, मन बनाया है, पहले उनको अपन मौका देंगे, फिर नवीन लोगों को भी मौका मिलेगा। इसके साथ साथ 24 तो अपने यहाँ पे है ही। मेरी इच्छा है कि भगवान चंदा प्रभु, पारसनाथ, दो मूल नायक दोनों मंदिर के भैया, चंदा प्रभु भगवान की वेदी में ही एक बहुत सुंदर परिकर बनाया जाए, जिसमें अपन 24 भगवान रखें और वो 24 भगवान पारसनाथ ही रहें। ध्यान से सुनना, लेकिन वो 24 के 24 पारसनाथ भगवान एक दूसरे से अलग रहेंगे। 24 पारसनाथ भगवान 24 भिन्न रहेंगे, भिन्न भिन्न रंग के रहेंगे। अपन उपरत्नों की प्रतिमा की स्थापना करेंगे। कमेटी जो भी निर्णय ले, कितने लोगों को भगवान रखना रह गए थे भैया? सब रख लेना, जिन जिन के रह गए थे वो रख लेना। और मूल नायक भगवान चंदा प्रभु स्वामी रहेंगे। एक विशाल प्रतिमा नीचे और विराजमान होगी, उन्हीं के सामने मूल नायक चंदा प्रभु विराजमान होंगे। तो किसी को वेदी रखने का मौका मिलेगा, वैद साहब, किसी को भगवान रखने का मौका मिलेगा, किसी को शिखर रखने का मौका मिलेगा। ऐसा मन बनाना। और हमारी इच्छा है कि चिरगांव ऐतिहासिक नगरी है, तो हमने सुबह कहा था स्वाध्याय में, इस चिरगांव में एक प्रतिमा ऐसी भी रखना है हमें जो सकल दिगंबर जैन समाज की हो। और वो जब प्रतिमा जब स्वर्ण जैसी समाज रख रही है तो वो सोने की ही प्रतिमा की स्थापना की जाएगी। भैया
पूर्व में भी कुछ संग्रह करके रखा था स्वर्ण का आप लोगों ने। अरे कलश सोने का बनाओगे अच्छी बात है, भगवान सोने के बनाओ और अच्छी बात है। उस सब का प्रयोग भी अपन उसी प्रतिमा में करेंगे। और डॉक्टर साहब, जिनके जो भाव हों, बच्चे अपने घर से गुल्लक लाएं, जिनके पास संपत्ति है वो कंजूसी ना करें, जिनके पास नहीं है वो जो राशि देंगे, एक सिक्का भी 1 रुपए का कोई दे तो सहर्ष स्वीकारना। यहां पैसे की बात नहीं, बात भावों की है। जितने चिरगांव में बच्चे हैं ना माँ, सबकी गुल्लकें लेके आना, उन सबसे बोलना बेटा अपने लो भैया। डॉक्टर साहब ने अपने सोने की अंगूठी और एक अंगूठी गुप्त दान, ये सोने की मूर्ति के लिए, और नाम नहीं लिखा जाएगा किसी का भैया, सकल दिगंबर जैन समाज चिरगांव, एकत्व का प्रतीक। और कोई बोल दे आपसे अगर, बोले महाराज जी ऐसे सामूहिक भगवान नहीं रखे जाते, कहना भैया सामूहिक पैसा इकट्ठा करके तुम लोग पाप करते हो, किटी पार्टी करते हो, सामूहिक धन इकट्ठा करके भगवान की स्थापना भी कर सकते हैं। और जैसे कोई अपना आभूषण ले आया, सो आभूषण दान। कोई बच्चा है अगर वो 100 का नोट भी दे तो स्वीकारना। सबकी सहमति से भगवान सोने की मूर्ति की स्थापना यहां पर अपन करेंगे। हो सकता है आपकी अगर अनुकूलता रही और समय पर काम किया आप लोगों ने, तो अपन मार्च में सोने के भगवान यहां पर ले आएंगे। लेकिन जैसे बोल दिया सो दे दिया, ऐसे ही बोल दिया सो दे दिया, तो ज्यादा नहीं डॉक्टर साहब, कोई 1 ग्राम दे, कोई 2 ग्राम दे, कोई 5 ग्राम दे, कोई 10 ग्राम दे, सकल समाज, तब काम बनेगा। क्या हो गया भैया? मोनू, अभी प्रवचन के बाद सबकी घोषणा होगी। डॉक्टर साहब, अन्नू, अरे अपने कक्का जी कहाँ हैं? कक्का जी देखो, किसी से जबरदस्ती नहीं करना, जो प्रीति से दे। आप जबरदस्ती करोगे मन खराब होता है। हाँ, आप धैर्य रखो। आज कौन सी तिथि है? शुक्ल पक्ष की पंचमी, गुरु बुधवार, शुक्रवार है ना। आने वाले मंगलवार तक, 10वीं तक सब अपना ले आएंगे, आप घबराओ नहीं। अधूरे काम नहीं करते अपन, सब पूरी सकल समाज मिलकर के उन बिंबों की स्थापना करेगी। 24 भगवान विराजमान करेंगे और 24, अब आप 24 ही रखोगे डॉक्टर साहब। मैंने सोचा अब किसी के शांति नाथ आए तो वो खुश, वो देखेगा ऐसा, ले तेरे धर्मनाथ, हमारे शांतिनाथ। नहीं, कोई भेदभाव नहीं, अपन भेदभाव नहीं करेंगे, समाज के एकत्व के साथ जिएंगे। सबके जीवन के सारे विघ्न भगवान पारसनाथ हर लेंगे। जिन जिन के जो हैं भैया लिखते जाओ, और प्रवचन के उपरांत डॉक्टर साहब सुंदर घोषणा करना, सुंदर घोषणा करना। हमारी इच्छा है, जब माँ आप हल्के फुल्के जेवर नहीं पहनते हो तो हल्के फुल्के भगवान भी नहीं रखे जाएंगे। लेकिन जबरदस्ती किसी से नहीं करना हो मंत्री महोदय। जो स्वीकृति से खुश होकर के लो, उससे बोलना खुश होकर के लो। लेकिन एक बात ध्यान रखना, पूरे चिरगांव जितने घर हैं सबसे लिया जाएगा। भले ही 1 का सिक्का लिया जाए, वो सोने का हो चाहे पीतल का हो, सब पूरी समाज मिल करके। और ऐसा भी नहीं करना बोले कि डॉक्टर साहब ने बोल दिया सो बिल्लू फ्री, नहीं, सब व्यक्तिगत अपनी तरफ से दान देना। कोई अपनी कमाई का देना, कोई निकाला इतने दिनों से जेब से उसका देना है। कुछ तो काम आएगा। अरे पाप करके इकट्ठा किया है, कम से कम कुछ कर दोगे दान तो कम से कम पाप तो कम हो जाएगा।
ऐसा भाव है। आज मध्याह्न में बैठ करके पूरी रूपरेखा बनाएंगे। एक विशेष बात और कहनी है, जो वास्तु संबंधी दोष होते हैं उनका निराकरण करके काम करना चाहिए। मूल नायक भगवान के आजू बाजू 2 वेदियां होना ही चाहिए, या तो कोई वेदी ना हो या फिर 2 वेदियां हो। अब भैया अलग से तो मंदिर बनाएंगे नहीं अपन, तो अध्यक्ष जी परस्पर सबसे एक चर्चा करना, वार्ता करना, महिलाओं को तो बड़ा फायदा है उसमें। मूल नायक भगवान को अपन आज्ञापूर्वक विधिपूर्वक बीच की वेदी में विराजमान करो, ताकि दोनों तरफ वेदियां हैं, अपना वास्तु दोष टलेगा। इसके साथ सबको खुल करके भगवान मूल नायक के दर्शन मिलेंगे, उनके दृष्टि दोष भी समाप्त होगा। टोड़ा फोड़ी नहीं करना, हमको सौंदर्यीकरण व्यवस्थितीकरण करना है, टोड़ा फोड़ी नहीं करना। विवेकी लोग क्या करते हैं बताएं? डॉक्टर साहब हमारे साथ एक घटना घट गई थी। वो महिलाओं की परिषद होती ना, परिषद, तो वो लोग कुछ ना कुछ कार्यक्रम रखती, तो उन्होंने भोजन पकाने की प्रतियोगिता रखी। जो सबसे सुंदर भोजन बनाएगा उसको इनाम मिलेगा। फायदा किसका होता है? जो जज आता है, क्योंकि उसको सब टेस्ट करने मिलता है। तो हमसे एक माँ ने कहा ये मटर रखे हैं, उसको मटर के पराठे बनाने थे, तो मटर रखे थे उसने उबालने, तो बोले 3-4 सीटी में बंद कर देना, जितनी उसने कही थी। अपन भूल गए भैया, 7-8 सीटी हो गई। अब मटर का क्या हुआ? मटर का हलवा, वो उसने डांटा नहीं, बोले शक्कर और लाओ, विवेकी थी, उसने बनाई मटर की बर्फी, तो नंबर उसका लग गया, नंबर उसका लग गया। अरे बिगड़े काम को सुधारना ये विवेकी पुरुष का काम है। ठीक है, अभी यहीं पर हम समाप्त करते हैं। आप लोग बैठना। जिन जिन के मन 24 में भगवान रखने के हों, स्वर्ण की मूर्ति में दान देने के हों, अपने अपने नाम लिखवाना। चाहे वेदी हो, मूर्ति हो, शिलान्यास हो, अपन सब कुछ कराएंगे, बिना कराए यहां से जाएंगे नहीं। विवेकी लोग काम हाथ में लेते हैं सो पूरा करते हैं। लेकिन एक बात की और घोषणा है, मंदिर सुंदर बनाएंगे, पंच कल्याण कराने गुरुदेव को बुलाएंगे। अरे जिनके आशीर्वाद से सब हो रहा है, जिनके आशीर्वाद से सब हो रहा है, पंच कल्याणक में साक्षात स्वयं जब राम आएंगे फिर पूरा चिरगांव अयोध्या हो जाएगा। शेष अपन आगे विशुद्धि बढ़ रही कि नहीं? विशुद्धि जारी है कि जा रही है? जारी है। अब देखो डॉक्टर साहब, कौन आभूषण देता है, कौन धन देता है, कौन तन देता है, कौन मन देता है, किन किन के क्या क्या सौभाग्य हैं। पाप में संपत्ति कई बार लगाई है, पुण्य में लगा लो। पुण्य में लगा लोगे सो पुण्य मिलेगा, और पाप में लगा लोगे तो संपत्ति भी गई, पुण्य भी गया। आप सभी विवेकी बने, अपने विवेक का पुण्य का प्रयोग करें। शेष आगे विचार करेंगे। भगवान महावीर स्वामी की